पंच महाभूत के ऊपर हमारी पूरी ब्रह्मांड, सब में पंच महाभूत ही व्याप्त है। कहा जाता है ब्रह्म स्थान की कोई दोष नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे कोई भारी सामान नहीं होनी चाहिए। हमारी जो बॉडी में जो हम अग्नि तत्व के अगर हम देखेंगे तो मणिपुर चक्र में अग्नि तत्व विद्वान है। किचन हमेशा से अग्निकोण में होनी चाहिए। जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। तो सबसे पहले पंच महाभूत के देव मेरे बाबा महादेव जी को नमन करते हुए मैं पंच महाभूत के ऊपर बोलने के लिए आज्ञा चाहूँगी। मेरा एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी और वास्तु की जर्नी 2018 से शुरू हुई। मेरी एक पर्सनल क्वेस्ट थी, मतलब जानने के लिए कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स बोलो या कुछ भी हो, जानने की इच्छा, क्योंकि मैं बिल्कुल अलग बैकग्राउंड से हूँ। मैं फिज़िक्स की बैकग्राउंड से हूँ और मैंने टीचिंग भी करी है एंड मैं कॉर्पोरेट में एचआर के तौर से भी मैं काम किया हूँ। 2018 से ऐसे कुछ इंसिडेंट हुई तो मैं बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी पढ़ने लगी। मैंने आईकास से एस्ट्रोलॉजी की। फिर मैं 2023 से मैं लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत यूनिवर्सिटी से मैं अभी पीजी कर रही हूँ वास्तुशास्त्र में। तो सबसे पहले पंच महाभूत के ऊपर हमारी पूरी ब्रह्मांड पंच महाभूत के ही, सब में पंच महाभूत ही व्याप्त है। 5 तत्व, एलिमेंट्स। ये कैसे आए? जब सप्तर्षि ने जब शिव जी के पूछा था कि पूरे ब्रह्मांड किस तत्व से निर्मित है, तो उन्होंने बोला बस 5 तत्व, 5 तत्व ही पूरे विश्व ब्रह्मांड में मतलब व्याप्त है। और हमारी जो देह है, हमारी जो बॉडी है, वहाँ पे भी पंच महाभूत विद्यमान है, 5 एलिमेंट्स। तो वास्तु कुछ भी नहीं है। वास्तु कुछ भी है, जोर से अच्छा, वास्तु कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट लाइक ए बैलेंसिंग ऑफ 5 एलिमेंट्स, राइट? यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो हमारे अंदर है वही ब्रह्मांड में है। तो वो एक बैलेंस लाना वही वास्तु है। वास्तु शब्द का अर्थ है वास, जहाँ पे ह्यूमंस या जो लोग बसते हैं। और कहा जाए तो वास्तु बहुत विस्तृत है। हमारे पूरे पृथ्वी ही वास्तु है, ठीक है। और सबसे पहले वाङ्मय जो वैदिक परंपरा के हिसाब से जो पंचतत्व की उत्पत्ति हुई, उसके ऊपर थोड़ा हम बोलेंगे। सबसे पहले अंधकार था, कुछ भी नहीं था। नो, देयर इज नो नॉलेज, राइट? फिर वहां से सृष्टि हुई ऊर्जा की, मतलब अग्नि की। अग्नि के बाद सृष्टि हुई आकाश की। आकाश के बाद सृष्टि हुई वायु की। वायु के बाद जल की। और जल के बाद पृथ्वी की, तत्व की। ऐसे 5 एलिमेंट्स की उत्पत्ति जैसे हमें पाया जाता है वैदिक शास्त्र के अनुसार, ठीक है। और यहाँ पे हम ये जो 5 एलिमेंट्स का हम तत्व बताएंगे, मतलब गुण बताएंगे। आकाश तत्व का है साउंड, शब्द। वायु तत्व के है साउंड और स्पर्श। हम वायु को साउंड एंड स्पर्श से हम महसूस कर सकते हैं। अग्नि का है साउंड, स्पर्श एंड रूप। जल का है साउंड, स्पर्श, रूप और रस। पृथ्वी तत्व में 5 गुण पाए जाते हैं, साउंड, स्पर्श, रूप, रस एंड गंध भी। तो वास्तु में ये पंच तत्व की क्या महत्व है उसके ऊपर हम बोलेंगे। पहले हम बोलेंगे पहला तत्व आकाश तत्व के ऊपर। आकाश तत्व में हमारे वास्तु में कहाँ हम देखे जाते हैं? हम इसको आकाश तत्व को ब्रह्म स्थान से देखेंगे, जहाँ पे ब्रह्म के 9 पद है। जैसे शालिनी मैम ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि 45 देवता, वो 45 देवता का भी जो तत्व हम देखेंगे ना, वो तत्व, वो 5 तत्व से ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बहुत सिंप्लीफिकेशन है। आप तत्व से और तत्व के साथ अगर सामान्य करेंगे ना जो 45 देवता के, तो आपको पता लगेगा कि वास्तु बहुत ईजी है, आप कर सकते हैं। तो आकाश तत्व हम ब्रह्म स्थान को मानते हैं और ब्रह्म स्थान में हम 9 पद को हम ब्रह्मा जी को देते हैं, देवताओं को देते हैं।
और कहा जाता है ब्रह्मस्थान की कोई दोष नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे कोई भारी सामान नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वास्तु पुरुष के हृदय में ब्रह्मस्थान होती है। तो आकाश तत्व को बढ़ाने के लिए हमारे को जो हमारे भवन है उसकी ऊंचाई पे हमें ध्यान देना है। और ब्रह्म तत्व के जो दोष है वो बहुत बड़ी दोष माना जाता है, इसीलिए ब्रह्मस्थान हमेशा से खाली रहते हैं। वायु है प्राण, वायु मतलब प्राण है, तो वायु के बहुत महत्व है हमारे अ, वास्तु में। भवन के जब हम भवन निर्माण करते हैं तो, और वायु के स्थान होते हैं हमेशा से वायव्य स्थान। वायव्य स्थान कहाँ होते हैं? वेस्ट और नॉर्थ जो पार्ट होते हैं वो वायव्य स्थान होते हैं। वहाँ पे हम वायव्य स्थान की जो दोष, हम ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे वेंटिलेशन का वो करें, वहाँ पे हम विंडोज़ का वो करें और दरवाज़ा का भी प्रबंधन कर सकते, वेंटिलेशन स्पेशली। और वहाँ पे जैसे जो जो दोष होती है उसके समाप्त कैसे किया जाता है? हल्का सा मंत्र ध्वनि से, हल्का हल्का म्यूजिक, हल्का वो उससे। फिर होती है जो विंड चाइम वगैरह भी हम लगा सकते हैं उसमें, वायु तत्व की अगर दोष हो तो। और वायु तत्व में साउंड और स्पर्श के दोनों तन्मात्रा पाए जाते हैं। ज्यादा हम बोलेंगे नहीं, इसके बाद हम जाएंगे अग्नि तत्व के ऊपर। अग्नि तत्व, अग्नि तत्व से अगर हम हमारे पृथ्वी में अग्नि तत्व को अगर देखिए, सोर्स ऑफ एनर्जी वो सन से है, सूर्य से हम जो अग्नि तत्व को देखेंगे। और हमारी जो बॉडी में जो हम अग्नि तत्व के अगर हम देखेंगे तो मणिपुर चक्र में अग्नि तत्व विद्वान है, और हमारे शरीर में जठराग्नि के हिसाब से अग्नि तत्व रहते हैं। जब हम वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे अग्नि तत्व, तो हम अग्नियों कोण को मानेंगे। अग्नियों कोण होता है ईस्ट और साउथ के जो कॉर्नर है वहाँ पे हम, इसीलिए वो अग्नि के स्थान होते हैं, इसीलिए हम वहाँ पे किचन के प्रावधान करते हैं। किचन हमेशा से अग्नियों कोण में होनी चाहिए। और अग्नियों कोण की जो वास्तु दोष है उसको निवारण करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे इलेक्ट्रिकल जो सामान होते हैं, आजकल जितने भी इलेक्ट्रिकल सामान, गीज़र होते हैं, बहुत सारे जितने भी वो हम अग्नि के उस कोण से हम देखते हैं। फिर आते हैं हम जल। जल ही जीवन है, और जल जो है हमारे बॉडी में 70% जल है। और उस हिसाब से हम जल की स्थान जो वास्तु के दृष्टिभंगी से देखेंगे वो है ईशान कोण। और ईशान कोण के मेन देवता है रुद्र, शिव जी। तो वही जल का स्थान होते हैं। और वहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे हम ईशान कोण में हम पूजा घर को, जैसे वास्तु के हिसाब से हम देखेंगे तो हमें पूजा घर, देवघर, जो हमें देवता प्रतिष्ठा करते हैं, वो स्थान हमेशा से खुला होनी चाहिए। वहाँ पे पानी की व्यवस्था बहुत सही होनी चाहिए। और वो ईशान कोण हमारे नैऋत्य कोण से नीचा होनी चाहिए। और वहाँ पे जैसे सेप्टिक टैंक, टॉयलेट्स, किचन का प्रावधान नहीं होनी चाहिए, वो हमारे वास्तु दोष माना जाता है। और ईशान कोण का जो विस्तार होता है, अगर ईशान कोण विस्तार है कहीं प्लॉट में या कहीं भवन में, तो वो अच्छा ही माना जाता है। और ईशान कोण में सबसे ज़्यादा हवादार खुलापन होनी चाहिए, तब हमारी ईशान कोण में जो पानी के तत्व है, जल तत्व है, वो बैलेंस होती है। फिर आते हैं लास्ट जो तत्व, पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वास्तु जब हम देखने के लिए जाएंगे तो भूमि, भूमि पृथ्वी तत्व, हमारे शरीर में भी पृथ्वी तत्व ही वो है जो देह में जितने मांस है, हड्डी है, ये सब पृथ्वी तत्व को वो करते हैं। और जब हम पृथ्वी तत्व की बातें करते हैं, सबसे पहले पृथ्वी आते हैं। हम जाके देखते हैं ब्रह्मस्थान, पहले कोई प्लॉट अगर है वहाँ पे हम सबसे पहले ब्रह्मस्थान को कैलकुलेट करेंगे। ब्रह्मस्थान से ही हम दिशा साधन करते हैं। जब दिशा साधन होते हैं, वही से वास्तु शुरू होते हैं, भवन निर्माण करते हैं वास्तु निर्माण करने के लिए। फिर उसके बाद आते हैं जो भूमि है। भूमि सबसे ज़्यादा अच्छा होता है आयताकार भूमि, रेक्टेंगुलर भूमि, ये सबसे अच्छा भूमि होता है। चक्राकार भूमि भी अच्छा होता है। और जो इंडस्ट्रियल वास्तु है, इंडस्ट्रियल वास्तु के लिए हम
सिंहमुखी भूमि को प्रेफरेंस देते हैं, अच्छा माना जाता है। और जो रेसिडेंशियल वास्तु, वहाँ पे हम गौमुखी, गौमुख के आकार के जो प्लॉट है वो अच्छा माना जाता है। उसके ऊपर भी पृथ्वी तत्व के और भी के भेद, भेद मतलब ऑब्स्टकल्स, जैसे ईशान कोण का जो ऑब्स्टकल्स, ईशान कोण पे अगर कोई दो रोड अगर कनेक्ट होते हैं लेकिन उसमें कोई वो वेद मतलब बाधा, उसको हम ईशान कोण का बाधा को हम शुभ ही मानते हैं, क्योंकि ईशान कोण में सबसे ज्यादा वहां पे कोई ठहराव नहीं होनी चाहिए, पानी की जगह है, तो इसीलिए वहां पे बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन इसकी वो होती है। फिर उसके बाद आते हैं भूमि किस टाइप के, भूमि चार प्रकार के टाइप के होते हैं, क्षत्रिय भूमि, ब्राह्मण भूमि, वैश्य भूमि और शूद्र भूमि। जो ब्राह्मण भूमि है उसका कलर सफेद होता है, और उसमें सबसे ज्यादा जैसे स्पिरिचुअल लोग, जैसे इंस्टीट्यूशन, कॉलेजेस, ऐसे जगह, ऐसे वास्तु उस भूमि के लिए अच्छा होता है। जैसे देवालय, टेम्पल्स की भूमि हमेशा से ब्राह्मण भूमि होती है। और सेकंड होते हैं क्षत्रिय भूमि, क्षत्रिय भूमि लाल होते हैं, उनके जो गंध होते हैं उनके रक्त के जैसा गंध होते हैं। फिर उसके बाद वो सबसे ज्यादा पुलिसमैन, पॉलिटिशियंस, इसके लिए अच्छा होता है ये भूमि। फिर उसके बाद आते हैं वैश्य भूमि, वैश्य भूमि होती है वो जैसे एग्रीकल्चर के लिए, जितने भी बिजनेस, शोरूम, शॉप्स, इसके लिए अच्छा होता है। खत्म कर रही हूँ। फिर लास्ट है जो शूद्र भूमि, वो गंध उसका खराब होता है, दुर्गंध युक्त जैसे, तो इतना उसको नहीं मानते हम बहुत अच्छा। फिर पृथ्वी तत्व के इतने ही बोल के, और कुछ था लेकिन उन्होंने बोला है कि कंक्लूजन करने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।